जय श्री राम। नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी फेसबुक प्रोफाइल पर सुमित तिवारी। आप सभी मित्र जो मेरी प्रोफाइल पर जुड़े हुए हैं सभी जानते हैं मेरा नाम सुमित तिवारी है और मैं अक्सर आप लोगों के बीच में कभी लाइव, कभी फोटो, कभी टेक्स्ट मैसेज, तमाम प्रकार से जो है हम अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर जो है पोस्ट करते रहते हैं। हमारे सभी जो कंटिन्यू दर्शक हैं उन सब लोगों को पता है कि मेरा फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज दोनों पे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल गया। कैसे मिल गया, हमने क्या सेटिंग करी, क्या उपाय खोजे, क्या वीडियो में हमने कुछ खास किया जो मुझे मात्र हमारा पेज पे जब मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिला था तो मात्र महज 1500 ही फॉलोवर थे और आज तो लगभग 2000 समथिंग पहुंचने वाले हैं। लेकिन मात्र 1500 फॉलोवर पे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल कैसे मिल गया, बड़ी बात है। अम्मी पहले मुझे जानकारी नहीं हुआ करती थी। अम्मी लोगों का तमाम यूट्यूब चैनल देखते थे, तमाम तरीके सर्च करते थे क्या क्राइटेरिया होता है, फेसबुक किसको कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल देता है, कौन फेसबुक से पैसे कमा सकता है, कोई सही जानकारी नहीं देता था दोस्तों। और आप तो जानते ही हैं कि मैं अक्सर समाज से जुड़े मुद्दों पर आपको कह के हित के लिए, आपके लिए एकदम जो भी मैं जानकारी देता हूँ वो एकदम सटीक जानकारी है, बहुत सटीक जानकारी। अगर आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखो, दो चीजें पहले हम आपको बात बता दें कि आज की डेट में नौकरी का हाल ऐसा है कि नौकरी आपको भूखे मरने नहीं देगी और आगे बढ़ने नहीं देगी। तो यानी नौकरी करके आप जीवन में कुछ भी झंडा गाड़ नहीं सकते। सरकारी नौकरी हर किसी के नसीब में नहीं है। प्राइवेट नौकरी करके हम परिवार तक नहीं पाल सकते, सच्चाई तो यही है। अगर आप शहर में आते हैं, लखनऊ जैसे शहर में रहते हैं, यहाँ पे आपका मंथली मैक्सिमम से मैक्सिमम जो खर्चा जाएगा वो करीब 25 से 30 हजार रुपये जाएगा और एक आम व्यक्ति की इतनी सैलरी होती नहीं है। महज ज़्यादा से ज़्यादा है लखनऊ जैसे शहर में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 15, 16, 17 हजार। इसमें आपको परिवार भी पालना है, हारी बीमारी भी देखिए, तमाम प्रकार की समस्याओं का जो है आपको निदान करना है। उसी में कुछ छुट्टियां भी होंगी, कभी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो इस तरीके से जो है कई सारी समस्याएं रहेंगी और आप शायद अपनी जिम्मेदारियों को उठा नहीं पाएंगे। ये सच्चाई। प्राइवेट नौकरी में सही किसी ने कहा है कि आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, कुछ भी। सरकारी नौकरी आदमी आधा जीवन, आधे से ज्यादा जीवन जो है सरकारी नौकरी पाने के लिए खपा देता है। ऐसे में एक तीसरा विकल्प उभर करके आया है, डिजिटल मीडिया क्रिएटर। जी हाँ, ये बात सच है। कभी हमने कुमार अभिनव को देख करके सीखा, कभी मैंने रवि भट्ट को देखकर सीखा, कभी मैंने मनीष कश्यप को देख करके सीखा, कभी हमने यूट्यूब वाले बाबा से सीखा। बहुत ऐसे क्रिएटर हैं जो क्रिएटर्स को सही रास्ता दिखाते हैं, उत्साह दिलाते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं कि वो कितनी बार टूटे, कितनी बार बिखरे, कितनी बार हौसला टूटा। यार रहने दो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था, जब आप हार मान रहे होते हो बस एक कदम ही दूर मंजिल होती है। ये सच है, ये सच है लोग। जिंदगी में कभी भी जो आपने संकल्प ले लिया है, जो आपने अपने दिल में बसा लिया कि यार मुझे ये करना ही है, मुझे झंडा गाड़ना ही है, तो एक न एक दिन दोस्तों उस मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे जहां से आपका झंडा है। हिम्मत नहीं हारनी है। तमाम परेशानियां आएंगी, तमाम लोग आपको अनाप शनाप बकेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका उपहास उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, मित्रों में मजाक बनाएंगे,
जहाँ बैठेंगे वहाँ मजाक बनाएंगे, और उन सब जो मजाक बनाने वाले लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आप जवाब दे सकते हो अपनी मेहनत के बल पर प्राप्त की हुई कामयाबी से। पता है दोस्तों, जब मैंने पहली बार माइक उठाया था तो हमारे ही गांव के कुछ लोगों ने मेरा मजाक बनाया था, क्या कि अब तो सुमितवा भी माइक उठा के पत्रकारिता करेगा। जब मैं सबसे पहले अपने गांव में जनसेवा केंद्र खोला था, कंप्यूटर की 1 साल कोचिंग किया, उसके बाद जानकारी लिया, जानकारी के बाद में आईडी लिया, आईडी लेने के बाद में जनसेवा केंद्र खोला, तो मेरे ही गांव के सबसे पहले लोग हमारा उपहास बनाने वाले थे कि भाई पंडित जी का ऐसा कौन सा लड़का है जो कंप्यूटर चला लेता है। मजाक बनाया था हमारे ही अपने गांव के लोगों ने। समय था, लेकिन हमने लोगों के मजाक बनाने पर ध्यान नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया अपने कार्य पर, मैंने फोकस किया अपने काम पर। लोग कहते रहे, लोग बकते रहे, और मैं अपना काम तन मन से, निष्ठा से, ईमानदारी से, अपने दिमाग में बस एक ही संकल्प था कि मुझे सोशल मीडिया पर उस योग्य बनना है जहां से लोग पैसा पैदा करें। इतना काबिल बन जाना है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, तो मुझे वो समझे कि ये सुमित तिवारी को भी हमें डॉलर देना है। मेहनत किया, आप लोगों का प्यार मिला, सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, और मैं आज उस स्थान पर पहुंच चुका हूं आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार की वजह से। आज अपने पास जो है फेसबुक की प्रोफाइल भी मोनेटाइज है और फेसबुक पेज भी, यूट्यूब चैनल भी मेरा मोनेटाइज हुआ था। एक बार किसी एक भाई कहते ना, जो टांग खींचने वाले होते, आप तो सफल नहीं हो सकते लेकिन टांग खींचने में माहिर होते हैं, उन्होंने मुझे कॉपीराइट दे दिया। मेरी गलती थी, शुरुआती गलती थी, मैंने किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया, मैंने उससे 10 बार पूछा, भाई ये वीडियो किसी और को तो आपने नहीं दिया? नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं दिया, और उसने मुझसे जबरदस्ती वो वीडियो चलवाया, और जबरदस्ती वीडियो चलवाने का मतलब ये रहा कि मुझे कॉपीराइट आ गया। कॉपीराइट वायलेंस में रीयूजेड कंटेंट का वायलेंस आया और मेरा यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हो गया। झटका लगा। सूरज सिंह भाई नमस्कार, आपका प्यार, आपका कमेंट दिल को छू जाता है, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अनुज कुमार जी, मैं आपको तो खैर ज़्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन सूरज भाई अभी जल्द ही हमसे जुड़े हैं और सूरज भाई के बार बार के कमेंट और लाइक्स आते हैं, इसलिए सूरज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भैया, राम राम। आपका जो कमेंट है, आपके जो लाइक्स हैं, हर पोस्ट, हर वीडियो में मैं लगभग आपको देखता रहता हूँ। बहुत बढ़िया है, सब ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है। और मैं चाहता हूं कि हमारे सोशल मीडिया पर जो मेरे से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, अगर नहीं किए हैं तो कर लेना, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि सुमित तिवारी हमेशा सच दिखाता है, सच बात करता है, अगर आप मुझसे बिलीव करते हैं, तो आप जरूर मुझे फॉलो करेंगे, मेरे परिवार का हिस्सा बनेंगे, तो बनिएगा। और हम आपको बताएंगे कि अब हम आपकी बात करते हैं मुद्दे की। देखो, लोग जलने वाले हैं, जलते रहते हैं, और इनसे हमें कोई प्रभाव, अच्छा भैया खुर्दम रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो पड़ोसी हैं। तो जलने वाले जलते रहते हैं, वो जलते रहें, उनकी जलन बरकरार रहे, अपना जलवा बरकरार रहेगा, वो सब आप लोगों का आशीर्वाद है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दे, इसके बाद और भी बातें होंगी। अच्छा, और थोड़ा और बात कर लेते हैं कि आप लोग बताइए, आपके यहाँ का जो है मौसम कैसा है? बारिश वारिश है? यहाँ तो बहुत गर्मी हो गई है 2 दिन से लखनऊ के अंदर। लखनऊ में गर्मी है, कूलर चल रहा है भैया, फिर भी पसीना आ रहा है। आप लोगों के लिए मैं बराबर बैठा हूँ। मुझे लगा कि यार मेरे जो दर्शक हैं, आप लोगों से मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, डॉलर भी आप लोगों के देखने से मिल रहा है, लाइक कमेंट से मिल रहा है, तो अब मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपनी ही श्रेणी में शामिल कर लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि मुझे मोनेटाइजेशन का टूल कैसे मिल गया, मैंने क्या ऐसी सेटिंग करी थी जो मुझे
मोनेटाइजेशन का टूल मिल गया। देखो कम से कम देखो प्रोफाइल। अब हम आपको मुद्दे की बात बता रहे हैं, अगर आपके 5000 फॉलोवर प्रोफाइल पर हैं, ठीक, 5000 फॉलोवर जो है आपके प्रोफाइल पर हैं, और आपको मैं एक बताऊंगा सेटिंग, और प्रोफाइल को बदलना होगा पेज में, यानी क्रिएटर प्रोफाइल में। पहले आपके फ्रेंड्स लिख के आएंगे, फिर वो के में लिख करके आने लगेंगे, कितने हजार आपके फॉलोवर में बदल जाएंगे, यानी 5000 जो आपके फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड होंगे वो फॉलोवर हो जाएंगे। और जब फॉलोवर हो जाएंगे तो फिर आप मान चलिए कि अब आप कंटेंट मोनेटाइजेशन पाने के एकदम नजदीक में। करना क्या है, सबसे पहले नंबर में जब आप अगर चाहते हैं कि आप वो भी अमेरिका से डॉलर आए प्रोफाइल पर, बने प्रोफाइल पर, तो आपको एक काम करना होगा। वो काम करना ये होगा कि आप लोगों को सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे विजिट करना होगा। विजिट क्या करना होगा, विजिट करना ये होगा कि आपने ऐसे उन कंटेंटों को खोजना होगा जो आपके नहीं है। क्या क्या, कि ऐसे रील जिसमें आपने गाना लगा रखा है उन्हें तुरंत डिलीट कर दीजिए। ऐसे वीडियो जो आपके नहीं है, किसी दूसरे के वीडियो आपने अपनी प्रोफाइल पे चला दिए हैं, उनको तुरंत डिलीट कर दीजिए। ऐसी तमाम चीजें, बिल्कुल भाई बिल्कुल, ऐसे जितने भी वीडियो, जितनी भी फोटो, जितने भी कंटेंट आपके प्रोफाइल पर पड़े हुए हैं, तत्काल उन सभी कंटेंट को आप अपनी प्रोफाइल से डिलीट कर दीजिए। पहला काम तो ये करिए। दूसरा काम आप ये करिए कि आप प्रोफाइल पर जाएं। प्रोफाइल पे जब क्लिक करेंगे तो 3 डॉट आ जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करिए और वहां पर देखिए प्रोफाइल स्टेटस। जब आप प्रोफाइल स्टेटस करेंगे, पर क्लिक करेंगे तो वहां पर अगर आपकी प्रोफाइल में कोई विकास कश्यप जी भाई नमस्कार, जय जय सियाराम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेशन में। तो जब आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो वहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोफाइल स्टेटस का। प्रोफाइल स्टेटस पे जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको और जो है मार्क प्लेस और रिकमेंडेशन का जो है ऑप्शन मिलेगा। और या फिर जब आप रिकमेंडेशन पे जब आप टिक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोफाइल में किस किस चीज का वायलेंस लगा हुआ है। सबसे पहले नंबर जितेंद्र मौर्य जी भाई, बहुत बहुत नमस्कार आपको, जय श्री राम, आपका स्वागत है लाइव सेशन में। तो जब आपको वहां पर मिलेगा रिकमेंडेशन का ऑप्शन, जब रिकमेंडेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोफाइल में कमी कहां पर है, क्या क्या आपने वायलेंस किया है जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है प्रोफाइल। तो वहां पे जब आप क्लिक करोगे जितनी भी वायलेंस होंगे आपके वहां पर प्रोफाइल पर, वो सारी चीजें शो हो जाएंगी। जब सारी चीजें शो हो जाएंगी तो आपको करना ये है, उन पे क्लिक करना है, रिव्यू पे जाना है। रिव्यू के बाद में ऑप्शन मांगेगा, ऑप्शन पे आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा, वहां से उन सभी कंटेंट को डिलीट कर देना है। और उसके बाद आपकी प्रोफाइल जो है एकदम क्लियर, साफ और स्वच्छ हो जाएगी। फिर आपको ईमानदारी से जो आपकी प्रतिभा है, आप गाना गा सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, आप फोटो के शौकीन हैं, आपकी मतलब जो भी क्वालिटी है, जो भी आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, दर्शकों तक दिखाना चाहते हैं, वो सब क्रिएटिविटी आप अपना फोन में रिकॉर्ड करें। अगर लाइव आकर के मेरे जैसे बोल सकते हैं तो लाइव भी आना शुरू कर सकते। हालांकि लाइव का पैसा आपको प्रोफाइल देता नहीं है, और 30 दिन के बाद में वो ऑटोमेटिक जो है वीडियो डिलीट हो जाएगा, और या तो फिर आप उसको सेव कर सकते हैं। ज्यादातर लोग डिलीट होने देते हैं, सेव नहीं करते हैं। तो ये चीजें अब आपको जो है, जब आपकी प्रोफाइल एकदम क्लियर हो जाएगी, साफ स्वच्छ हो जाएगी, और उसके बाद में जब आप कंटेंट डालना शुरू करेंगे तो आपके प्रोफाइल जो है ज्यादा, मतलब जो वीडियो होगा, पोस्ट होगी, वो ज्यादा लोगों तक रिकमेंड होगी। और ज्यादा लोग जब देखेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो चीजें आपकी ज्यादा ज्यादा वायरल होना शुरू हो जाएंगी। और फिर धीरे धीरे आप जो है 1 से 1-2 महीने के अंदर, अगर आपने ईमानदारी से दिन में अगर आपने 10 फोटो डाली, सोनू अली भाई स्वागत है आपका हमारी प्रोफाइल पर, लाइव में बहुत बहुत स्वागत है।
और फिर जो है आपकी प्रोफाइल रिकमेंड हो जाएगी। और 1-2 महीने लगातार अगर आप काम करते हैं, गांठ बांध लीजिएगा। अगर किसी को जो लाइव मेरा देख रहा है उसको अगर ये मेरा बताया हुआ सूत्र काम आ जाए तो हमें कमेंट में जरूर बताना, फिर मुझे टैग करना और मुझे बताना कि मेरे बताए हुए रास्ते पे आप चले थे और आपको भी कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल गया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस चीज को मैंने खुद प्रैक्टिकली किया है। पहले मैंने अपने पेज पे किया था। पेज पे हमारे जितने भी तमाम इधर उधर के वीडियो पड़े हुए थे, मैंने किसी के भी वीडियो चलाए हुए थे, कहीं किसी का गाना लगा दिया, कहीं किसी का कुछ भी किया था, वो सब चीजें हमने फटाफट जो है अपने पेज से डिलीट कर दिया। डिलीट किया भाई, उसके करीब 10 से 15 दिन के बाद हमने देखा कि हमारे पास कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप का टूल आ गया। बड़ा प्रसन्नता हुई। तो हम सबसे पहले, कोई भी खुशी होती है आप ही लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, जाहिर करता हूँ। चाहे कोई छोटी खुशी हो चाहे बड़ी खुशी हो, हम लगभग हर खुशी आप लोगों से शेयर करते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगता है। तो वो मात्र 1500 सब्सक्राइबर्स पे, 1500 फॉलोअर पे हमें फेसबुक पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिला। बहुत खुशी हुई। उसके बाद मुझे लगा कि यार मेरी प्रोफाइल भी अच्छा है, करीब 5200 फॉलोअर हैं और अभी तक हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल आखिर क्यों नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, जो सेम प्रक्रिया हमने आपको बताई, मैंने अपना 3 डॉट पे क्लिक किया, स्टेटस चेक किया। स्टेटस के बाद मैं रिकमेंडेशन पे गया। रिकमेंडेशन को जब मैंने देखा तो वहां पर करीब 7 से 8 वायलेंस पड़े हुए थे। मैं घबरा गया, हमने कहा यार ये क्या हुआ। फिर मैंने उन सभी को डिलीट किया। ऑप्शन आया, और ऑप्शन आने के बाद भैया करीब 7 दिन बाद मुझे एक मैसेज आता है एलिजिबल का, और एलिजिबिलिटी का मैसेज देखते ही मुझे लगा कि शायद मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल गया। और जब मैंने अपने प्रोफाइल पे विजिट किया और मैंने पाया कि भाई मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल मिल गया है, तो आप सच मानिए मुझे लगा कि यार वर्षों की तपस्या सफल हो गई, वर्षों की मेहनत सफल हो गई। और फिर मुझे लगा कि यार आज तो मौका नहीं मिला, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ तमाम जगह। जैसे मैंने इको गार्डन का विजिट किया, उसके बाद में जो है आपने देखा कि हम जैनेश्वर मिश्रा गए, वहाँ के हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वीडियोस दिखाए। उसके बाद में जो है हम अभी कल अयोध्या जी में भगवान श्री राम जी के दर्शन करने गए। ये सब आत्म प्रेरणा है, और वहाँ से हम हर चीज़ों को लगभग आपको बहुत ही बारीकी से दिखाने का प्रयास किया। और आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया वीडियो पे, आप लोगों ने कमेंट किया, प्रतिक्रियाएं दी, लाइक किए, बहुत लोगों ने मेरा वीडियो शेयर भी किया। तो बस यही आशीर्वाद। देखो एक बात याद रखिए, परेशान उपकारा परोपकारा करते हैं। जब आप किसी भी व्यक्ति का उपकार करेंगे, उसकी सहयोग करेंगे, सहयोग भावना से अगर आप उसके साथ जुड़ते हैं, तो आप ऐसा मान लेना ऊपर वाली एक अदालत है, वहां पर आपका फैसला होता है। वहां से आपको एक ऐसी एनर्जी मिलेगी कि आप भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जब आपके पास एक छोटा सा ऑप्शन है, क्या करना है, एक लाइक करना है, छोटा सा कुछ कमेंट लिख देना है, अपनी प्रोफाइल या किसी प्रोफाइल ये अपनी फेसबुक ग्रुप पे किसी भी पे जाकर के शेयर कर देना है वीडियो। करने क्या है, अगर आप ये भावना रखते हैं किसी को आगे बढ़ाने की, तो आप यकीनन मानिए दोस्तों कि आप आगे जरूर बढ़ेंगे। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति हमेशा 10 गुना वापस करती है। मेरी तो एक ही जो है आदत है कि मैं सच्चे दिल से लोगों की सेवा करता हूँ, सच्चे दिल से जो है लोगों के बीच में आता हूँ, अपनी सच्ची बातें लोगों के बीच में रखता हूँ, सही जानकारी लोग तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। सूरज तिवारी भाई हमारे छोटे हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं और अच्छा कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग आपस में रहते हैं और एक बहुत बड़ी ताकत है। तो ये चीज है। फौजी भाई नमस्कार, जय श्री राम, कैसे हैं आप? हमारे गांव के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं पुष्पेंद्र कुमार पटेल जी, और ये हमारे रिश्ते में भतीजे लगते हैं, उम्र में हमसे बहुत बड़े हैं। मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, ये भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं और बहुत ही मतलब देश सेवा करके आए हैं। इन्होंने जो है अपनी जिंदगी के बहुत कुछ जो है इस देश को सौंपा है, और ये देश के नहीं, हमारे गांव के नहीं, ये जितने भी भारतवासी हैं इनके सबके हीरो हैं हमारे पुष्पेंद्र भाई, कि उन्होंने अपने जीवन के जो है कई वर्ष इस देश सेवा में लगाए हैं। तो मेरा सल्यूट है फौजी भाई आपको। तो कुल मिलाकर के ये जो बातें थी ये आपकी जानकारी के लिए थी।
लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर कंधे से कंधा मिलाकर साथ ही चलते हैं। बिल्कुल यही तो ताकत है। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी अंदरूनी ताकत क्या है। कुछ चीजें अदृश्य होनी चाहिए। प्यार वही तो होता है जहाँ चार बर्तन होते हैं, वहीं आवाज आती है। समुद्र में अक्सर छोटी मोटी लहरें उठती ही रहती हैं। ये परिवार है, परिवार रूपी समुद्र है। यहाँ पर छोटी मोटी लहरें उठती रहेंगी। हम लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, आपस में हम प्यार करते रहेंगे। सम्मान, जिंदगी में एक चीज याद रखो, सम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। जब कभी सम्मान पे बात आ जाएगी, रिश्तों में दरार तभी आती है। हम तीन लोग हैं, त्रिदेव यदि या त्रिदेव को किसी ने छेड़ा तो बर्बाद हो जाएगा। चलो हम ऐसी बातें फिर नहीं करते, छोटे आपको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो छेड़ेगा ही क्यों, छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़ने वाले लोगों को लड़ाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। हम तो प्यार करने वाले हैं, प्यार बांटने वाले हैं, प्यार से मिलकर जुलकर चलने वाले हैं, लोगों का सहयोग करने वाले हैं। हाँ, अगर कोई को ज्यादा ही चुल्ल मची है, पड़ी लकड़ी लेना चाहता है तो फिर उसको क्या कहा जाए, ले सकता है। रवि आरके जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आप लोग ये बताइए, मेरी आवाज, मेरा वीडियो कैसा आ रहा है आप लोगों को, और ये जो जानकारी मैंने आपको दिया है ये आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट में इसको भी बताइए। और आप लोग क्या जानकारी चाहते हैं जरा हमें वो भी बताइए। और आज थोड़ा और एक मुद्दे पे बात कर लेता हूँ। वो मुद्दा है, वैसे विवादित मुद्दा है, हमारी औकात नहीं है ऐसे महापुरुषों को लेकर के चर्चा करने की, लेकिन इतना छोटा मोटा तर्क जो है वो शायद एक आम देश के नागरिक होने के नाते फर्ज बनता है, क्योंकि सनातनी है और सनातनी होने के नाते फर्ज बन जाता है कहीं ना कहीं गलत का खंडन करने के। हम आप सब लोगों ने देखा कि शुभांकर मिश्रा, बहुत धन्यवाद सूरज जी, शुभांकर मिश्रा ने अभी बहुत ही हाल में ही जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज जी का इंटरव्यू किया। उनके बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, यानी इस अवस्था तक की सारी जानकारियां उनसे निकाल दी। शुभांकर मिश्रा जी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं कि बहुत ही साधारण शब्दों में गहन से गहन जानकारी इंसान के अंदर से खींच लाते हैं। अब वो चाहे रामभद्राचार्य ही जी क्यों ना हो, हम बहुत ही जो है फॉलो करते हैं शुभांकर मिश्रा जी। शुभांकर मिश्रा जी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनकी पत्रकारिता को मैं सल्यूट करता हूं। अभी तक नहीं लगता है कि वो किसी भी सत्ता के दबाव में काम करते हैं या बिके हुए पत्रकार हैं। मुझे तो लगता है कि वास्तव में पत्रकारिता की जगत में अगर कोई सच दिखा रहा है या सच पूछने की ताकत रख रहा है तो वो है शुभांकर मिश्रा जी। चाहे वो किसी राजनेता का इंटरव्यू किया हो, चाहे किसी एक्टर का इंटरव्यू किया हो, चाहे किसी साधु सन्यासी का इंटरव्यू किया हो, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में कठिन से कठिन और गंभीर से गंभीर बातों को चुटकियों में सार्वजनिक करा दिया। ऐसे में ही एक विवादित प्रश्न पूछ दिया श्री रामभद्राचार्य महाराज जी से प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर। अब कहीं न कहीं कुछ ऐसे विचार जो है रामभद्राचार्य जी के, जो कहीं न कहीं जनता को चुभ जाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद घमंड की बू आने लगती है। रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी का आज तक कोई भी वक्तव्य, जय श्री राम पुष्पेंद्र भाई, प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं, उनके पास मुस्लिम समाज के भी लोग जाते हैं, हिंदू समाज के लोग भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं और ईसाई भी जाते हैं। आज तक मैंने किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति को श्री परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में गलत शब्दों का उच्चारण नहीं सुना। एक भागवताचार्य थे प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने कहीं न कहीं एक वाक्यांश जो है बोल दिया था और यहाँ पर में प्रेमानंद जी महाराज जी ने उनको लताड़ लगाई। उन्होंने बहुत क्रोधित होकर के उनको समझाने का प्रयास किया।
उसमें भी शायद कुछ त्रुटियां रही थी, जो जानकारियां उन तक पहुंचाई गई थी वो सटीक जानकारियां नहीं थी। हालांकि प्रदीप मिश्रा जी ने भी वहां पर अपनी गंभीरता का परिचय देते हुए नाक रगड़ करके माफी तक मांगी। क्या जरूरत थी, नहीं मांगते माफी, उलझ जाते, कौन क्या कर लेता, कोई कुछ नहीं कर लेता। ये हमारे शिष्टाचार दिखाते हैं कि अपने बड़ों के सामने कैसे सम्मान से पेश आया जाता है, बड़ों के सामने कैसे हुज्जत नहीं की जाती है, ये सिखाते हैं प्रदीप मिश्रा जी का शिष्टाचार और संस्कार। अब बात आ जाती है श्री रामभद्राचार्य महाराज जी की। अब रामभद्राचार्य महाराज जी जो है वो अपने आप को जो है शंकराचार्य कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। और ये बताते हैं कि हमने जो है भगवान राम जी के मंदिर की जो अदालत में पेशी चल रही थी उसमें हमने बहुत ही पुख्ता जो है सबूत रखे थे, सरकार के पक्ष में बोलते हैं, इन्हें जो है सरकार प्रिय माना जाता है। अर्पित मिश्रा जी नमस्कार, विवेक मिश्रा जी राम राम, दोनों लोगों को बहुत बहुत राम राम। आप लोगों का स्वागत है इस लाइव सेशन में। आप लोग भी अपने विचार हमें कमेंट में साझा कर सकते हैं, इस लाइव सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और आपके जो विचार हैं ये आपके हमारा चैनल मोनेटाइज है और पेमेंट भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक मिश्रा जी। कुछ विशेष जानकारी हो तो कृपा कर हमें अवगत कराएं, हम तो नए हैं। हालांकि अब हमारा भी डॉलर बनना शुरू हो चुका है, आप लोगों की कृपा से अच्छा खासा डॉलर बन रहा है, बहुत ही कम दिनों में अच्छे डॉलर बन गए हैं। तो बात कर रहे थे प्रेमानंद जी महाराज जी की। तो ऐसे में जो रामभद्राचार्य महाराज जी ने प्रेमानंद जी को लेकर बोला कि वो एक शब्द संस्कृत का मेरे सामने नहीं बोल सकते, क्या कहेंगे इसको, घमंड नहीं तो क्या है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में वो शायद चीजों को गलत तरीके से परिभाषित कर देते हैं, जिसे कहते हैं वाक्पटुता की कमी। अंशिका दीक्षित जी आपका स्वागत है हमारे लाइव सेशन में, बहुत बहुत स्वागत है, जय श्री राम। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ, प्रेमानंद जी महाराज आज तो वास्तव में जिसकी किडनी आज 18 वर्षों से ना हो और वो व्यक्ति आज भी पृथ्वी पर जीवित है, कमल मिश्रा जी मैं आपको सादर चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। आपका स्वागत है हमारा लाइव सेशन में। आपका अकाउंट सेटअप से करिएगा, कोई भी गड़बड़ी होगी तो लेट डॉलर। अच्छा भाई, बिल्कुल सेटिंग भैया परफेक्ट है। आपकी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और कोई भी सुझाव होगा तो हम बिल्कुल आपसे कमेंट में वो जानकारी प्राप्त कर लेंगे, आप हमारा सहयोग करिएगा। तो प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वास्तव में एक सच्चे संत हैं। उनकी जितनी भी तारीफ करी जाए तो मेरे हिसाब से कम है, शब्दों की कमी हो जाएगी। बस एक ही शब्द है कि उनके बारे में कोई भी निगेटिव कमेंट करना अपने आप में पाप होगा। और सच्ची बात, क्योंकि ये पढ़ा लिखा समाज है, आज ये 19वीं सदी का समाज नहीं है, आज ये 21वीं सदी का जो है समाज है। और यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, तार्किक हैं, सही गलत का फर्क करना जानते हैं। हमने आज तक किसी भी साधु संत को, चाहे वो पुरी वाले शंकराचार्य जी हों या फिर हों श्री अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी जो है वास्तव में बहुत सच बोलते हैं। मैं अगर मानूं तो एक तो मैं सच में बताऊं तो मैं प्रेमानंद जी महाराज जी को मैं सच्चा संत मानता हूं। उनकी बातों को सुनता हूं, उनके बातों को सुनने के बाद, उनके वचनों को सुनने के बाद एक अलग तरीके का ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान होता है कि वास्तव में वो जब भी आप कुछ गलत करेंगे, एकदम कट टू कट जानकारी जो मिलती है प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलती है। जय श्री राम। बहुत सही आपने जानकारी दी विवेक मिश्रा जी की, क्वालिटी आवाज एकदम बेहतरीन है। तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आश्वस्त किया है। और तो साधु संत जो हैं इनका हमेशा सम्मान होना चाहिए, इनकी तुलना किसी से नहीं होती। संस्कृत पढ़ने वाला क्या कोई ज्ञानी ज्यादा होता है? किसको जिसको ज्यादा संस्कृत आती है वो भगवान के करीब क्या जल्दी पहुंच जाता है? ईश्वर से सिर्फ जो है प्रेम देखता है, भावनाएं देखता है। साधु संतों से हमने सुना है, पुस्तकों में हमने पढ़ा है। प्रेम जो है ना, प्रेम
प्रेम शब्दों की वो मर्यादा है, शब्दों का वो कोश है, कि शब्दों की पूंजी है कि जिसके पास में है उसके पास पूरा संसार है। सोचिए जरा, श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी उम्र शायद मेरी ही उम्र के बराबर है या मुझसे उम्र में छोटे ही होंगे, महज कम उम्र में, ऐसा क्या है कि उन्हें आज लाखों लाख लोग फॉलो करते हैं, लाखों लाख लोग उनको सुनते हैं, लाखों लाख लोग एक आह्वान पर किसी भी कार्य में भाग ले लेते हैं, लाखों लाख लोग प्रतिदिन श्री बागेश्वर धाम मंदिर पर जाकर उनके दर्शन करने की लालसा में जाते हैं। क्या है ऐसा? सिर्फ वाक शुद्धि है, वाक पटुता है, भाषा की शैली है। कभी कभी कड़वा जो बोला जाता है वो भी आपके लिए हितकर होता है, सामाजिक हितकर होता है। बड़ा वही होता है जो समाज को लेकर के चलता है, समाज को सफल बनाने के लिए सोचता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है, समाज को एकजुट करने के लिए सोचता है। कभी कभी हम आपसी तनाव में ग्रसित हो जाते हैं, कभी कभी हम अपने स्वार्थों में इतना ज्यादा घिर जाते हैं कि हम अपने और पराई का भेद करना भूल जाते हैं। कभी कभी हम अपने में ही राजनीति करने लगते हैं, नहीं समझ पाते अपनी ज्ञानता का बखान करते वक्त कि हमें क्या किससे बोलना चाहिए, क्या किससे नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी हम इसी समाज में गलतियां कर देते हैं। जब उन गलतियों का पर्दाफाश हो जाता है तो फिर इंसान की जो चाणक्य वाली बुद्धि है वो चकरा जाती है। वो नहीं समझ पाता ये चाणक्य वाली जो बुद्धि है वो किधर चली गई। हमारे मिश्रा जी सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम हमेशा होना चाहिए, निश्चल भाव होना चाहिए। जब भी आप किसी से मिले एकदम निश्चल भाव से मिले। जो घटनाएं घटित हो गई, जो जीवन में घटित हो गया, उसको पर्दा डालने का काम करना चाहिए। कभी पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। आपका दुश्मन भी अगर आपके सामने आ जाए तो उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ये सनातन ही सिखाता है। आप लोगों ने भी तत्कालिक वीडियो देखा होगा आरपी इंटर कॉलेज समूह, जहां पर मैंने संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर से हमने बात करी, अंग्रेजी के टीचर से बात करी, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले टीचर से बात करी, साइंस पढ़ाने वाले टीचर से बात करी, बच्चों से बात करी और आप लोगों के सामने सारी चीजें रखी। बहुत ही पारदर्शिता के साथ में हमने आप तक वो सारी जानकारी पहुंचाई। समाज जो है वो जो सोच है वो दो प्रकार की सोच होती है। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है निगेटिव। पॉजिटिव सिर्फ एक ही होती है और हमारे समाज में नेगेटिव जो सोच के लोग होते हैं, मुख्यतः 3 नेगेटिव सोच प्रकार के लोग होते हैं। पहला, एक होती है छिपकली, छिपकली के सोच के लोग होते हैं। एक कुत्ता की सोच के लोग होते हैं और एक होते हैं चूहा वाली सोच के लोग। अब ये तीनों सोचें हमने फिलहाल MLM, मल्टीनेशनल वो क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब चीजें हमने सीखी थी। हकीकत ये है कि अच्छी है, सच्ची है, दम है उन बातों में। छिपकली सोच के लोग वो होते हैं जिन्हें ये लगता है कि जो छत में छिपकली चपक जाती है उसे लगता है ये पूरा छत का बोझ जो है वो मैंने उठा रखा है, कल को अगर मैं नहीं हूंगा, मैं साथ छोड़ूंगा तो ये शायद सब जो है नीचे आ जाएगा। लोगों को नहीं पता आपके दादा, परबाबा, बाबा तमाम कितने जीवन में गुजर गए, जिन्होंने भी शायद यही सोचा था कि हम हैं तो बच्चे हैं, ये संसार है, परिवार है। आज वो परिवार में नहीं है। कभी कभी किसी के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो बच्चे जीवन बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो कभी ऐसी सोच नहीं रखना है कि हम हैं तभी सब कुछ है। आप नहीं भी होंगे तब भी सब कुछ ऐसे ही चलेगा, और जब आप थे तब भी ऐसे चल रहा है, जब आप नहीं थे तब भी आपसे अच्छा ही चल रहा होगा। हाँ, सहयोग तो आप करेंगे जब तक जीवन है। आपकी जिम्मेदारियां हैं, अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो इन जिम्मेदारियों का पालन तो आपको करना भी चाहिए और आप करते भी होंगे। फिर होता है कुत्ते वाली सोच के लोग। कुत्ते वाली सोच मालूम समझते हो? कुत्ते वाली सोच के लोग ऐसे होते हैं, वो आधी दूरी बिना बताए
चल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि रास्ते में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वाला प्राणी है वो कुत्ता है, डॉगी है। करता क्या है, ये आधी दूरी बिना सोचे समझे रोड पे पहुंच जाता है और आधी दूर पे फिर वो देखता है कि दाहिने तरफ से भी गाड़ी आ रही है, बाएं से भी गाड़ी आ रही है। अब ये सोचता कि आगे जाऊं पीछे जाऊं, आगे जाऊं पीछे जाऊं, 2 कदम आगे चलता है, 2 कदम पीछे चलता है। इतने में तीसरी गाड़ी आकर उसको ठोक के चली जाती है और कुत्ते का हो जाता है राम नाम सत्य। तो समाज में ऐसे कुत्ते की सोच वाले भी लोग हैं, इनसे भी हमें बच कर के रहना है। एक छिपकली के सोच के लोग, जो लगता है कि हम हैं तो सब कुछ है, ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। और जिन लोगों को कुत्ते वाली सोच, जो आपको भ्रमित करते हैं कि भाई आगे चले जाओ, हाँ हम हैं, पीछे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अब आपको लड़ा देते हैं, लड़ाने के बाद वो पूंछ दबा के भाग जाते हैं। ऐसे भी दोगलेपंथी कुत्ता सोच वाले के लोगों से भी आपको होशियार रहने की जरूरत है। अब बात आती है चूहे वाली सोच के लोग। चूहा जो होता है बेहद होशियार प्राणी है। चूहा जब भी किसी एक बिल से निकलता है तो फटाक से दूसरे बिल में घुस जाता है। तो जीवन का यही हाल है। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को जब तक न छोड़ें, जब तक आप उसके अलावा किसी दूसरे ऑप्शन में परिपूर्ण सेटअप न ले लें, तब तक आपको पहले वाले कार्य को नहीं छोड़ना है। तो ऐसी सोच भी हमें अपने आप में डेवलप करनी चाहिए, तभी जीवन में कुछ भी आप आगे बढ़कर कर सकते हैं। बाकी हम आप लोगों से लगातार किसी न किसी माध्यम, चाहे हमारी पोस्ट हों, चाहे हमारे कमेंट्स हों, चाहे हमारे रील्स हों, स्टोरीज हों, कंटेंट्स हो या कोई न्यूज हो, हम हर प्रकार से आप लोगों से जुड़े रहते हैं, जुड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। कमल मिश्रा जी ने अभी तक हमारे लिए एक भी जो है कमेंट नहीं किया है, पता नहीं नाराज है क्या है। हमने प्रणाम भी किया था, फिर भी आशीर्वाद नहीं दिया है। कोई बात नहीं भाई, हम तो आपको चाणक्य नहीं मानते हैं। वो चाणक्य जो है वो तो कोई दूसरे ही गुरुजी हैं, कोई बात नहीं है। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोगों के यहाँ इस समय मौसम कैसा है, बारिश वारिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ तो काली अंधेरी रात है और मैं तो इस समय भैया अपने रूम में अकेला हूँ। मुझे लगा कि आज आप लोगों से चर्चा की जाए, टाइम अच्छा है। मुझे लग रहा था कुछ प्लान करना चाहिए। अर्पित मिश्रा भाई, मैं आपको भी हाथ जोड़ता हूँ भाई, हाथ मत जोड़िए, राम राम लिखिए। अभी हम लोग भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जी होकर के आए और अद्भुत नज़ारा रहा, वहाँ का अद्भुत अनुभव रहा। ऐसा अनुभव कि क्या ही बताया जाए, बहुत ही खास अनुभव। भगवान राम की नगरी वास्तव में रात्रि में जब आप जाते हैं तो वहाँ जो लता मंगेशकर चौराहा है, हाँ अब वही ना चच्चा वाली बात वही आप इतना खामोशी से हमको सुन रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे हैं। हमने लगा कि कुछ चाणक्य जी का कुछ काम कर गया। तो हम लोग अभी, हमारे 3 साथी, अविनाश द्विवेदी हमारे छोटे भाई जी जुड़ चुके हैं, अभिषेक बड़े भाई जी हमारे जुड़ चुके हैं। आप लोगों को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार, जय श्री राम। आप लोग सुनते हैं और आप लोग हमें बताइए कि आप लोग हमें या मेरे वीडियो, मेरे पोस्ट, इनसे आप कितना संतुष्ट हैं। मेरा एक आप लोगों से प्रश्न है, ये आप लोग हमें एक बार कमेंट में जवाब दीजिए। हमारी जो नकारात्मकता है, जो आपको लगता है कि हमें इस पर सुधार करने की जरूरत है, आप लोग सजेस्ट करिए। हम किस किस चीज़ को हम अभिषेक भैया राम राम, किस किस पे हमें अब और काम करने की जरूरत है। हालांकि प्रयास तो यही रहता है कि हम जो है आप लोगों के बीच में एकदम काम करें, और अच्छा कैसे कर सकते हैं आप लोग सुझाव दीजिए। और आपको बताएं कि हमारा जो है अयोध्या, मैं, हमारे गुरुजी सौरभ द्विवेदी जी, हमारे छोटे भाई सूरज तिवारी जी, हम 3 लोग इस अभी लगभग 4-5 दिन से जो है पूरा घूम रहे हैं। और चाहे लखनऊ में लुलु मॉल घूमना हो, क्योंकि लखनऊ मॉल में भैया देखो खरीदारी करना तो हर किसी के बस की बात है नहीं, लेकिन वहाँ जाना, फोटो खींचना, वीडियो बनाना, रील बनाना, ये सबके बस की बात है और लगभग यही लोग वहाँ करने भी जाते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ एक चीज़ आप खरीद सकते हैं, वहाँ वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं, ग्रोसरी का आइटम खरीद सकते हैं, जो आपको एकदम बिल्कुल जेन्युइन रेट पर मिल जाता है, लगभग जेन्युइन पे मिलता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसा है जो आपकी बाहरी मार्केट से काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं।
वहां पर जब आप जाएंगे घूमने में, आप अगर ग्रोसरी का आइटम देखने जाते हैं तो चावल की वैरायटी बहुत सारी है। 30 रुपए से लेके 300 रुपए तक का चावल जो है आपको मिल जाता है लुलु मॉल में। 1000 से लेके 10 लाख रुपए तक की साड़ी मिल जाती है लुलु मॉल में। आप अगर कहीं धोखे से कहीं ब्रांडेड शोरूम में घुस गए और वहां आपको लगा कि यार मुझे अपनी बीवी के लिए साड़ी लेनी है, और कहीं बीवी को लेकर के चले गए और बीवी को पसंद आ गई साड़ी, तो आप सच मानिए आपकी जेब जो एकदम हल्की हो जाएगी। तो लुलु मॉल बहुत ही महंगा भी है, लेकिन अपने बजट के हिसाब से ही खत्म होना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग गए जैनेश्वर मिश्रा पार्क। जैनेश्वर मिश्रा पार्क में जैसे हम लोगों ने एंट्री किया तो सामने बना हुआ है MiG-20 हवाई जहाज। हम लोगों ने वहां पर भी खुशी खुशी से बड़ा मतलब फोटो खिंचाया, आप लोगों ने देखा ही होगा। हरियाली वहां की जो है सबसे मनमोहक है, और सामने एक जो है जोरासिक पार्क है, और जुरासिक पार्क है। और जुरासिक पार्क के ऊपर एक बना दिया है, वो बाज टाइप का बना दिया है। पक्षी है वो ऑटोमेटिक जो है मोटर बिजली से चलता है, पंख हिलाता है, ऐसा लगता है कि यार रियल में बैठा हुआ है। और एकदम मतलब वो वाली नहीं, हॉलीवुड वाली फील आती है, हॉलीवुड फिल्म वाली फील आती है वहाँ पर। और वहीं सामने जो है एक बनी हुई है झील में भाई हमें लग रहा था छोटी छोटी मछलियां होंगी, बहुत भारी भारी की, बहुत बड़ी बड़ी सी मछलियां। और जहाँ पर एक पुल बना हुआ है झील के ऊपर, वहां पर जब आप खड़े होते हैं वहां कुछ लोग खाना पीना डालते रहते हैं, तो वहां पर भैया ऐसा लगता है कि कुंटलों की कुंटलों मछलियां जो है एक साथ आ जाती हैं। तो कभी भी लखनऊ आइएगा, मुझे कॉल करिएगा और हमसे पूछना, तो हम आपको बताएंगे कि लखनऊ में कहाँ कहाँ घूमने वाली सबसे बेहतरीन जगहें हैं। हमने इस पर भी एक वीडियो बना दिया है। तो फिलहाल दोस्तों मैं चाहता हूं कि अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 42 मिनट तक का वीडियो लंबा हो गया है, तो बस अब इस वीडियो में हम यहीं तक आप लोगों से बात कुछ है समाप्त करेंगे। फिलहाल सभी लोगों को, जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, सबको मेरा जो है राम राम है, और शुभ रात्रि के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई पोस्ट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग जो पुराने पड़े हैं हमारे प्रोफाइल पर वीडियो, उनको देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बहुत ढेर सारा प्यार देते रहिए, और हमारे डॉलर बनवाते रहिए। धन्यवाद।